और खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ अकोला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने हिस्सा लिया। समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। त्रिपुरा में मखसूस तबके को निशाना बनाने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुख्तलिफ तंजीमों ने अफसोस का इजहार किया है। समाजी तंजीमों ने आज अकोला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज करते हुए त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। एहतजाजी अफराद ने मुतासरीन की मदद करने की मांग की है। एहतजाजी अफराद का कहना है कि मकामी हुकूमत की लापरवाही की वजह से मखसूस तबके को निशाना बनाया गया। रोजगार बहाल किया जाए और उनको मजीद अच्छे से अच्छी दुकानें दोबारा से बना के दिया जाए। हमारा हुकूमत से ये सख्ती के साथ मुतालबा है कि जो नुकसान किसी भी अल्पसंख्यक, किसी भी कमजोर दबे लचे लोगों का अगर कोई नुकसान करता है तो हुकूमत उसको दुरुस्त करके दे। एहतजाजियों का कहना था कि मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कौमी यकजहती की फिजा को आलूदा करके सियासी मुफादात हासिल करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि एक कानून बनाया जाए जिसमें किसी भी मजहब के बाशिंदों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसके तहत आइंदा भी जो है कोई किसी धर्म पर उंगली न उठाए, किसी धर्म को बुरा न बोले, किसी धर्म के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। ऐसा कानून बनाए। हम हुकूमत इंडिया से ये गुजारिश करते हैं ऐसा कानून बनाया जाए और पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति फैलाई जाए। इस एहतजाज में रजा एकेडमी, अहले सुन्नत व अल जमात और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक खातून के लिए औलाद की नेमत से बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। खुशनसीब होती हैं वो माएँ जो साहब औलाद कहलाती हैं, लेकिन हमारे माशरे में कुछ बच्चे ऐसे भी दुनिया में आते हैं जिनका कोई नहीं होता। वो किसी कूड़ेदान में मिलते हैं तो कभी किसी अस्पताल के करीब। ऐसे नौज़ायदा लावारिस बच्चों की निगहदाश्त का मरकज़ है औरंगाबाद का घाटी दवाखाना, जहाँ लावारिस बच्चों की परवरिश औलाद की तरह की जाती है। एक रिपोर्ट। ये फूल जैसा नौज़ायदा एक हफ्ते से घाटी दवाखाने के NIC यूनिट में तिब्बी अमले की निगरानी में रहा। यहाँ की नर्सों और दिगर स्टाफ ने इस नौज़ायदा की अपने बच्चे की तरह निगहदाश्त की। फिर कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इस मासूम को चिल्ड्रंस होम रवाना कर दिया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अस्पताल में ज़च्ची के बाद नौज़ायदा की माँ लापता हो गई। ये जो माँ थी, इसका बच्चा होने के बाद जब दूसरे दिन वो माँ वो बच्चे को छोड़ के चली गई, तब हमको पता चला कि वो माँ नहीं है। तो वो बच्चे को तुरंत हमने NICU में लेके आए और NICU में उसको 4 दिन हमारे पास था। 4 दिन उसकी केयर पूरी हमारे नर्सेज जो थे ऑन ड्यूटी, हमारे डॉक्टर्स थे और बाकी भी जो माताएं थे वो सब ने मिलके उसकी केयर की। डिलीवरी होने के बाद माँ बच्चों को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद बच्चा NICU में आ जाता। NICU में आने के बाद उसका फीडिंग के हमारे स्टाफ लोग करते हैं, हमारे बच्चे के जैसे। हाँ, फीडिंग करते हैं, हमारे बच्चे के जैसे उसको संभालते हैं, उसका डायपर चेंज करते हैं, उसको अच्छे रोया तो उसका संभालते हैं, 2-2 घंटे लेके बैठते हैं। अच्छी केयर करने के बाद फिर संस्था के लोग आके फिर 2-4 दिन में उनको छुट्टी होने के बाद वो संस्था में चले जाता बच्चा। नौज़ायदा लावारिस हालत में दस्तयाब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। साल भर में ऐसे 8 से 10 मामले सामने आते हैं। इसलिए घाटी दवाखाने में यूनिसेफ की मदद से कंगारू मदर केयर यूनिट कायम किया गया है ताकि लावारिस हालत में दस्तयाब नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा सके। मेरी 31 साल की है सर्विस है, अभी 31वां साल चल रहा है। मगर साल में मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि अभी बताया 7 से 8 तो ये पूरे 1-1.5 साल में हुए हैं, मगर 5 तो 4-5 मामले होते ही हैं। तो लगभग समझ लीजिए 100-150 मामले तो हमने अभी तक हैंडल किए हैं।
इस वक्त हम औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के NIC वार्ड में मौजूद है। ये वही वार्ड है जहां पिछले दिनों एक मासूम नौज़ायदा लावारिस हालत में पाया गया था, जिसकी यहां की नर्सेस और डॉक्टरों ने औलाद की तरह निगहदाश्त की। अब वो साकार चाइल्ड होम में पहुंच गया है। इस तरह के बच्चे साल भर में 8 से 10 मिलते हैं, जो हमारी समाजी बेहिसी का अमली मुजाहिरा है। इस मामले में समाजी बेदारी इंतहाई ज़रूरी है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मालेगांव शहर पुराना आगरा रोड हादसों का गढ़ बनता जा रहा है। ट्रैफिक और रास्तों पर बने जानलेवा गड्ढे और रास्ते की तंगी की वजह से आए दिन हादसा होते रहते हैं। एक रोज कबल इसी सड़क पर पेश आए हादसे में एक नौजवान को हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। आज सुबह इसी सड़क पर एक और हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ज़ईफ के दोनों पैर चले गए। ज़ईफ शख्स जो पावरलूम के कपड़ों का कारोबार करते थे, बस स्टैंड जा रहे थे। एक मालबरदार ट्रक ने इन्हें रौंद दिया, जिसमें इनके दोनों पैर जख्मी हो गए। जख्मी शख्स को पहले सिविल अस्पताल और बाद में धूलिया के अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया। हादसा दिन ब दिन इतना बढ़ते जा रहे हैं। कल एक बच्चे का हादसा हुआ, वो बच्चे की जान चली गई। आज ये बुजुर्ग जो 65-64 साल की इनकी उम्र है, ये कारोबार किया करते थे अपनी गट्ठी उठाकर, आज इनके दोनों पैर से ये माजूर हो गए। मालेगांव शहर में ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगरा रोड बनना चाहिए, कुसुम्बा रोड बनना चाहिए, और जितने भी मालेगांव शहर में गड्ढे हैं वो गड्ढे बढ़ना चाहिए। और फ्लावर ब्रिज जो है, ब्रिज का काम वो जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। कहीं ना कहीं ब्रिज की वजह से भी इतने सारे हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो ट्रैफिक आजू बाजू होती है, वो ट्रैफिकों के नज़्म खराब होने की वजह से ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में कोरोना की वबा और कन्नड़ा फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार के इंतकाल की वजह से सादगी के साथ दिवाली मनाई जा रही है। समाजी तंजीम कविता कल्पतरू फाउंडेशन ने सफाई कर्मचारियों के साथ दिवाली की खुशियां मनाई। साथ ही मशहूर अदाकार पुनीत राजकुमार को खिराज पेश करते हुए इन्हें याद किया। तंजीम के चेयरमैन कविता सेनाथ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की खिदमत काफ़ी अहम होती है, समाज में इनकी कद्र होनी चाहिए। इस मौके पर मकामी MLA रामलिंगा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। पुनीत राजकुमार जी का देहांत हो गया है। सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था उनका, इसीलिए हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि भी मना रहे हैं। पौर कार्मिकों को कंबल और स्वीट्स देते हुए हम श्रद्धांजलि मना रहे हैं। ये इस साल का ये कन्नड़ राज्योत्सव और दीपावली हम सबको बहुत दुखी किया है। हमारे जो गंदगी हम करते हैं ना, वो क्लीन करके हमें वो स्वच्छता देते हैं, इसीलिए उनको कृतज्ञता देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों के ऊपर है। इसलिए ये कार्यक्रम हर साल में 6-7 बार करते हैं। मुंबई की तारीखी जामा मस्जिद में वाक़े मुहम्मदिया कुतुब खाने में नादिर व नायाब मखतूतात और किताबें मौजूद हैं। इस तारीखी कुतुब खाने में हज़ारों नायाब किताबों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। एक रिपोर्ट। मस्जिद उस वक्त काफी चर्चा में आई जब लॉकडाउन के दौरान इस मस्जिद के वसी और अरीज हौज की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। तालाब पर तामीर शुदा इस खूबसूरत मस्जिद के नीचे पानी के कई चश्मों की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन लोग इस तारीखी मस्जिद में मौजूद एक और चश्मे से तकरीबन नाबलद हैं। वो है इल्म व आगाही का सर चश्मा। वो इस तारीखी मस्जिद से रमा दवा है। इस मस्जिद में शानदार कुतुबखाना मौजूद है, जिसे कुतुबखाना मदरसे मोहम्मदिया के नाम से जाना जाता है। इस कुतुबखाने में 26 इस्लामी उलूम व फ़नून पर मुश्तमिल 126 मौज़ूआत पर तकरीबन 2000 मखतूतात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 15,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इस कुतुबखाने की शुरुआत 1849 में हुई। देखिए, ये कुतुबखाना मदरसा मोहम्मदिया के नाम से हमारी अपनी मालूमात के मुताबिक जो इसकी तारीख़ी शवाहिद हमको मिलते हैं इस कुतुबखाने के, वो तो 1835 1835-37 से मिलते हैं। यानी उसी ज़माने से यहाँ मदरसा कायम हुआ, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब जाहिर बात है कि उस ज़माने में प्रिंटेड
किताबों का तो ऐसा निज़ाम नहीं था, तो मखतूतात यानी हाथ से लिखी हुई किताबें आती थी, नक़ल भी होती होगी, जमा भी होती होगी। और उसके बाद 19वीं सदी की बिल्कुल इब्तिदा में एक बाज़ाब्ता लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग बनाई गई। मौलाना यूसुफ़ खटखटे रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने बहुत फ़िक्र के साथ मखतूतात को जमा करने की कोशिश की। इस कुतुबखाने में ऐसी ऐसी नादिर व नायाब किताबें और मखतूतात मौजूद हैं जो आपको कहीं और शायद ही दस्तयाब हों। इस कुतुबखाने के कदीम मखतूतात में 607 हिजरी में लिखा गया मखतूता शरह अल जवाज़तु फी तिब इब्न सीना भी मौजूद है। इस कुतुबखाने में ऐसी किताबें और मखतूतात भी मौजूद हैं जिनमें बाज़ पत्थरों पर छपाई की हुई है। चूँकि जामा मस्जिद का महल वुकू जो है वो बिल्कुल बहरे हिंद से, बहरे अरब से बिल्कुल लगा हुआ है, तो 100% ये उम्मीद और गुमान किया जाता है कि उस वक्त के जो ताजिर लोग आते थे यमन से तिजारत के लिए, तिजारती सरगर्मियों के लिए, तो उनके पास इल्मी ज़ौक़ होता था, तो अपने ज़ौक़ के मुताल्लिक मखतूते लेके आते थे। वो बाज़ वो होते थे जो उसको बेच देते थे, फ़रोख्त कर देते थे, बाज़ वो होते थे जिनके पास रखने की जगह नहीं होती थी, तो वो जामा मस्जिद को अपने से ज़्यादा करीब पाते थे तो जामा मस्जिद को वक्फ़ कर देते थे। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इस कुतुबखाने में मौजूद किताबों के तहफ़्फ़ुज़ पर खास ध्यान दिया है। तमाम नादिर व नायाब किताबों और मखतूतात को डिजिटलाइज करके इन्हें महफूज करने का काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ को बका के लिए उसके ऊपर मेहनत रहती है। हम जब यहाँ पर ट्रस्टी बनकर आए तो हमको एक चीज़ की फ़िक्र हुई कि भाई इसकी तो बका रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ख़जाना है तालीमी एतबार से। उसके ऊपर काम हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो गया है और डिजिटलाइज भी हो गया है। सारी चीज़ों को हमने डिजिटलाइज कर दिया है। यहीं पर बैठ के एक शोबा बना हुआ है, मुफ्तियान इकराम उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करती है और मैनेजमेंट इसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए इसके ऊपर अपनी ज़ेर निगरानी में काम करती है। मुंबई की जामा मस्जिद ट्रस्ट के ज़रिए चलने वाली मोहम्मदिया लाइब्रेरी मुसलमानों की इल्मी, सकाफ़ती, रवायती तारीख़ का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ पर ऐसी किताबें भी आपको मौजूद मिलेगी जो 600 साल पुरानी है। यहाँ पर जो है वो इल्मी किताबों का ज़ख़ीरा है और ये ज़ख़ीरा हिंदुस्तानी मुसलमानों की रवायत का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इन रवायत को महफूज करने का काम तो किया है, अब इसको आगे संभालने का काम नई नस्ल का है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच के बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।